हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपना स्टॉक एक दिखाऊंगा, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें मैं अप्रॉक्स 13% प्रॉफिट बनाया हूँ। अब मैं आपको सारे प्रोसेस में बताता हूँ, फिर मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपने अकाउंट में दिखाऊंगा। पहले आइए मैं आपको ग्राफ में समझाता हूँ कि मैंने एक पोजीशन कब बनाई और इसमें स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था। ये कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये वीकली टाइम फ्रेम में ग्राफ है। यहाँ आप देखेंगे कि फ्रॉम 2019 इसी रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है, और ये जो ब्रेकआउट दिया ये आप देखेंगे 2023, मतलब 4 साल से ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। और ये चैनल पैटर्न के अंदर आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन पे ये अप्रॉक्स 3 to 4 टाइम्स इस पे ये सपोर्ट लिया, और इस लाइन पे आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन पे अप्रॉक्स 4 to 5 टाइम इसी लाइन पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जा रहा था। फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया था दिसंबर 2023 में। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होता है, क्योंकि जितना लंबा कंसोलिडेशन करेगा उतना ही स्ट्रॉन्गर ब्रेकआउट होता है। ये चीज़ हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जितना लंबा इस रेंज में रहे, 4 साल 5 साल जितना लंबा रहेगा उतना ही अच्छा ब्रेकआउट होगा और उतनी ही फास्ट प्राइस मूव करेगा ऊपर। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया तो मैं अलर्ट हो गया दिसंबर के बाद कि अब मुझे पोजीशन बनाना है। तो मैंने पोजीशन अब कब बनाया, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट होने के बाद। आइए मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम था, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ये डेली टाइम फ्रेम है। ये वही लाइन है जो कि ब्रेकआउट वाला ये ट्रेंड लाइन है, जहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था। ये आप देख रहे हैं, ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट, फिर ऊपर। अब देखिए मैंने पोजीशन कहाँ पे बनाया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ये आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे ना, दिस इज ए ट्रेंड लाइन। यहाँ पे आप देखेंगे कि बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जा रहा है। अप्रॉक्स 4 to 5 टाइम इसी लाइन पे रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे आ गया। फिर यहाँ पे इस कैंडल पे ये फाइनली ब्रेकआउट दिया। जब ये ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन को, तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट नहीं था। मैं वेट कर रहा था कि अगर 2-3 दिन इसी रेंज में अगर प्राइस रह जाएगा तो मैं अपना एंट्री बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन कर रहा है प्राइस 2 से 3 दिनों तक, यहीं पे प्राइस बार बार आ रहा है। तो जब सस्टेन करने लगे ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब मैं एंट्री बना लेता हूँ। तो मैंने जो एंट्री बनाया फाइनली इस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया ऑन 5 अप्रैल को। यहाँ पे इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जब 2-3 दिनों तक इसी रेंज में ट्रेंड लाइन के ऊपर जब प्राइस रहा, तो मैंने यहाँ पे अपना इस कैंडल पे एंट्री बनाया इसके हाई के ऊपर। इसका जो हाई था 926 का हाई था, तो मैं इससे ऊपर एंट्री बनाया ऑन 5 अप्रैल को। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने एंट्री बनाया एग्जैक्ट ऑन 5 अप्रैल 2024 एट द रेट ऑफ, ये जो मेरा प्राइस जो मैं लिया हूँ 933 पे मैंने अपना एंट्री बनाया। तो 933 एग्जैक्ट इसी सब रेंज में कहीं पे यहाँ पे एग्जैक्ट आता है 933, यहीं पे 933 है, ठीक है। और जो मेरा स्टॉप लॉस इसमें था, इस स्विंग के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। ये जो स्विंग जब भी ब्रेकआउट अगर ट्रेंड लाइन देता हो, तो हमेशा जो स्विंग होता है उसके नीचे हम लोगों को स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ये स्विंग जो ये लो बनाया था 862 का, तो मेरा जो स्टॉप लॉस था 860 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। क्योंकि जब भी हमें स्टॉप लॉस रखना है तो राउंड नंबर जो नियरेस्ट हो उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना होता है। तो 862 इस कैंडल का लो है, इसके नियरेस्ट राउंड नंबर है 860। तो मैंने जो अपना स्टॉप लॉस रखा था 860 से अगर नीचे चला जाएगा 859.9 या 8 आ जाएगा, तो मैं अपना पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस था। और टारगेट जो मेरा था यहाँ से 1:2 का मेरा टारगेट था। तो जो मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ से जब आप मेज़र करेंगे तो अप्रॉक्स 6 to 7% का मेरा स्टॉप लॉस था। और जो मैंने अपना पोजीशन एग्जिट किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जिट जो मैंने किया है एट द रेट ऑफ 1049, 29 अप्रैल 2024 को मैंने अपना पोजीशन एग्जिट किया है एट द रेट ऑफ 1049। तो ये थोड़ा और ऊपर गया था, बट मैं एग्जिट किया था थोड़ा नीचे। ये तो हाँ, यहाँ पे इसी सब 1049 यही प्राइस यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। बट आप देखेंगे कि उस दिन और ऊपर गया था, 13% ही मैंने प्रॉफिट लिया। हालांकि अगर ऊपर बुक करता तो अप्रॉक्स 2 to 3%, मतलब 15-16%
जहाँ से हमने बुक किया तो 15-16% तक प्रॉफिट मैं बुक कर सकता था, लेकिन थोड़ा नीचे आने लगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था। मैं दिखाता हूँ, मैं जो स्टॉप लॉस लगा दिया था, मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि मैं एसएल कहाँ पे आज लगाया था। ये आप कैंडल जो है इस स्विंग के नीचे मैं अपना आज स्टॉप लॉस लगा दिया था कि स्विंग के अगर नीचे आ जाएगा तो मैं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मतलब 1058 इस कैंडल का लो है, तो मैं 1050 के नीचे राउंड नंबर आता है उसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखा था। तो जैसे 1050 के नीचे ये कैंडल आया, बस मेरा पोजीशन अपने आप एग्जिट हो गया 1049 पे। अगर इससे ऊपर जाता तो फिर हो सकता है बहुत ऊपर मेरा टारगेट और ऊपर जाता, लेकिन इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा दिया था कि हो सकता है नीचे जाए। ऐसे ही नीचे गया तो मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया। तो इसमें जो मैंने अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन किया अप्रॉक्स 1:2 से कि अप्रॉक्स मैंने अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसमें मेंटेन किया। अच्छा, यहाँ पे मेरा पोजीशन लेने का एक और रीज़न था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो मैंने पोजीशन बनाई थी, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन, देखिए यहाँ पे भी एक बार ये ट्रेंड लाइन बन रहा है। इस ट्रेंड लाइन को भी आप देखेंगे जब ये क्रॉस करता है तो इजीली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे अगर यहाँ पे अगर एंट्री बनाए होंगे इसके ऊपर और 8% का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहा होगा, तो यहाँ पे भी देखेंगे 1:2 इजीली 1:2 यहाँ पे लगभग 15-16% का हमें प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन जब यहाँ पे क्रॉस किया तब भी हमें प्रॉफिट मिल गया अगर पोजीशन लिया होगा तो। और इसीलिए यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन जैसे बना मैं तुरंत एंट्री लिया, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना था तब भी ये प्रॉफिट दे के गया था 1:2 जो भी पोजीशन बनाए होंगे। इसीलिए जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना तब भी मैं तुरंत पोजीशन बनाया और 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। दिस इज़ ऑल अबाउट माय ट्रेड। हाँ, इसमें मैं दिखा देता हूँ कि ये मेरा अकाउंट है जो मैंने, ये आप देखिए ये मेरा अकाउंट है, ये ग्रो का अकाउंट है मेरा, ग्रो ऐप का, और जो मैंने सेल किया था ये मेरा अकाउंट है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो पे मैंने बताई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।